चंदन नगर दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। जिसे देखो चंदन नगर की तरफ भागा जा रहा था। भोज चल रहा था। तभी एक वृद्ध राजा के सामने आया। महाराज, मैं गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। निसंकोच कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? महाराज, जब राजकुमारी 17 वर्ष की होगी तो चंदन नगर को घोर विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। अपनी बात कहकर वृद्ध गायब हो गया। राजा के सिपाहियों ने वृद्ध को बहुत तलाश किया, लेकिन वे कहीं नहीं मिला। महाराज चिंता में डूबकर महल में टहल रहे थे। तभी महारानी आई और बोली, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं स्वामी? हो सकता है वे वृद्ध कोई सरफिरा हो। नहीं रानी, हमारा दिल कहता है कि वह वृद्ध सच कह रहा था। महाराज, अगर भगवान की ऐसी ही इच्छा है तो हम और वह वृद्ध क्या कर सकता है? तुम ठीक कह रही हो रानी, लेकिन इसका कोई उपाय भी होगा। राजकुमारी खेलते कूदते बड़ी होने लगी। समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। राजकुमारी के 17 वर्ष पूरे होने में केवल एक दिन शेष रह गया। राजकुमारी की सखियां बोली, चंदा, तुम्हें पता है कल तुम 17 वर्ष की हो जाओगी। कोई राजकुमार आएगा और तुम्हें ब्याह कर अपने साथ दूर देश ले जाएगा। राजकुमारी चंदा शर्माकर भाग गई। इधर राज दरबार में राज्य के सभी ज्योतिषी उपस्थित हुए। महाराज बोले, मेरा ख्याल है कि आप सभी यहाँ आने का कारण जान गए होंगे। तभी राज ज्योतिषी बोले, आप सभी जानते हैं कि कल राजकुमारी 17 वर्ष की हो जाएगी। आप सभी ज्योतिष विद्या से पता लगा कर देखें कि हमारे नगर पर किस प्रकार की विपत्ति आने वाली है और इस विपत्ति का किस प्रकार सामना किया जा सकता है। तभी वही वृद्ध फिर वहाँ प्रकट हुआ और बोला, महाराज, गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। अब तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, ये सारे ज्योतिषी ना तो उस आने वाली विपत्ति का पता लगा सकते हैं और ना ही उसे टाल सकते हैं। कल शाम को ठीक 7 बजे चंदा का आप सभी के सामने अपहरण हो जाएगा और चंदन नगर के चारों ओर का पानी रक्त जैसा लाल हो जाएगा। जो भी उसे पिएगा मौत की नींद सो जाएगा। इस विपत्ति को एक युवक ही टाल सकता है जो सूर्य नगर के किसी गांव में रहता है। राजा और दरबारी हैरान और परेशान रह गए और वह वृद्ध फिर गायब हो गया। दूसरे दिन राजमहल के चारों ओर कड़ा पहरा लगा दिया जाता है। ठीक 7 बजे आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और वह काले बादल राजकुमारी को उड़ा ले चलते हैं। महाराज बोले, सैनिकों दौड़ो, पकड़ो उसे, वे दुष्ट राजकुमारी को लिए जा रहा है। लेकिन महाराज, किसे पकड़ें? हमें तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। कुछ समय पश्चात सैनिक बोले, महाराज, राजकुमारी का कुछ पता नहीं चल सका है। रानी बोली, पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है और बोलता है, महाराज, बाहर नदी में पानी की जगह रक्त बह रहा है। जाओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि कोई नगर वासी पानी को हाथ ना लगाए, और जो व्यक्ति राजकुमारी का पता लगाएगा उसे धन से मालामाल कर दिया जाएगा। जाओ, मेरे आदेश का पालन करो।
पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया। सुनो सुनो, कोई भी नगरवासी पानी ना पिए और जो भी राजकुमारी का पता लगाएगा उसे धन से मालामाल कर दिया जाएगा। नगर के लोग बोले, पानी के बगैर तो हम मर जाएंगे। दूसरी तरफ 7 समुंदर पार एक पहाड़ी गुफा में जादूगर शांगुली जप तप कर रहा था। तभी बादलों का धुआं गुफा में प्रवेश करने लगता है और एक भयानक आकृति का रूप लेने लगता है। जादूगर शांगुली बोला, आओ भैरो, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। यह देखिए आका, मैंने आपके हुक्म का पालन किया। हम इस दिन का ही 7 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी हमें 21 दिन और प्रतीक्षा करनी है। ठीक 21वें दिन हम राजकुमारी की बलि दे देंगे और रक्त से प्रलय की देवी को स्नान कराएंगे। जैसे ही प्रलय की देवी बलि स्वीकार करेगी, चारों तरफ संसार में प्रलय आ जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तब सिर्फ हम और तुम बच पाएंगे और फिर मैं अपनी दुनिया बसाऊंगा और करूंगा पूरे संसार पर राज। उधर चंदन नगर में जो भी धोखे से पानी पीता वही मौत की नींद सो जाता। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। महाराजा चंद्रभान मंत्री से बोला, मंत्री जी, हमें पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अपने पड़ोसी राज्यों से पानी मंगवाना पड़ेगा, नहीं तो प्रजा प्यासी मर जाएगी। जाओ और पानी की व्यवस्था करो। जो आज्ञा महाराज। जब राजा चंद्रभान अपने कक्ष में पहुँचे तो वैद बोले, महाराज, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महारानी का रोग बढ़ता ही जा रहा है। महाराज बोले, हम महारानी के रोग का इलाज जानते हैं, लेकिन हम विवश हैं। राज ज्योतिष के घर में वे बोले, पता नहीं नगर में क्या होने वाला है। उनका बेटा रतन बोला, आपको याद है पिताजी, उस वृद्ध ने कहा था इस विपत्ति का हल सूर्य नगर के एक युवक के पास है। हाँ बेटा, मुझे याद है, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? पिताजी, मैं उस युवक की खोज में सूर्य नगर जाना चाहता हूँ। तभी उसकी माता बोली, नहीं, मैं अपने लाल को कहीं जाने नहीं दूंगी। माँ, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम तो मुझे साहसी कहानियाँ सुनाकर साहस भरे कार्य करने के लिए प्रेरित करती थी। रतन ठीक कह रहा है। इस संकट के समय हम अपने राज्य के काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? जाओ पुत्र, तुम सूर्य नगर जाओ। रतन घोड़े पर सामान लाद कर सूर्य नगर की ओर चल पड़ा। उधर सूर्य नगर के चौक में एक युवक बहादुरी के करतब दिखा रहा था। अरे वाह! तभी घोड़े पर सवार रतन भी वहाँ आ पहुँचा और उस युवक को देखकर सोचने लगा, कहीं ये वही युवक तो नहीं जिसकी मुझे तलाश है। उसी समय रतन को आकाशवाणी सुनाई देती है, तुम जो सोच रहे हो वे ठीक है रतन, यही वे युवक है जिसकी तलाश में तुम निकले हो। भीड़ खत्म हो जाती है और रतन वहीं खड़ा रहता है। वे युवक उससे कहता है, अरे तुम यही खड़े हो, परदेसी जान पड़ते हो। हाँ, मैं चंदन नगर का निवासी हूँ। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ युवक? मेरा नाम धर्म है भाई, और तुम्हारा क्या है? मेरा नाम रतन है। क्या यहाँ ठहरने के लिए सराय मिल सकती है? सराय क्यों, तुम मेरे घर मेरे मेहमान बनकर ठहरो। धर्म अपने घर रतन को ले आता है
और उसे पेट भर खाना खिलाता है। फिर वह उससे कुछ बातें करता है और पूछता है, तुम्हारा चंदन नगर से सूर्य नगर कैसे आना हुआ? रतन, क्या तुम व्यापारी हो? नहीं धर्म, आजकल चंदन नगर घोर संकट में फंसा है। क्या मतलब? रतन ने सारी घटना उसे सुना दी। ओह, तो ये बात है। धर्म, मैं उस विपत्ति का हल ढूंढने निकला हूँ, और उस विपत्ति का हल जो युवक निकाल सकता है वो तुम ही हो। ओह, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? धर्म, यह मैं तुम्हें सुबह बताऊंगा। ठीक है रतन, रात ज्यादा बीत गई है, अब तुम आराम करो। रात को सपने में रतन को वही वृद्ध नजर आया और बोला, यहाँ से 200 कोस की दूरी पर संकट टाल बाबा हैं, तुम उनसे मिलो। वही तुम्हें आगे की स्थिति से अवगत कराएंगे रतन। सुबह होने पर रतन बोला, धर्म, मेरे साथ चलो, हमें यहाँ से 200 कोस की दूरी पर घने जंगल में रहने वाले संकट टाल बाबा से मिलना है। ठीक है दोस्त, मैं अभी तैयार होके आता हूँ। फिर वे दोनों घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। दोनों चलते चलते बहुत दूर आ गए। काफी लंबा सफर तय करने के कारण वे थककर घोड़े से गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आँख खुलती है तो वे खुद को एक अनजान जगह पर पाते हैं। अरे, हम दोनों यहाँ कैसे आ गए? तभी वहाँ एक व्यक्ति आया और बोला, घबराओ नहीं बच्चों, तुम सही जगह पहुँच गए हो। हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तो क्या आप ही संकट टाल बाबा हैं? तुमने ठीक पहचाना पुत्र। उधर गुफा में राजकुमारी चंदा होश में आती है और तभी एक अट्टहास गूंज होती है और भैरव वहाँ प्रकट हो जाता है और कहता है, तुम मेरे आका की कैद में हो। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों उठा लाए हो? आज से ठीक तीसरे दिन मेरे आका तेरी बलि देंगे और पूरे संसार के सम्राट बन जाएंगे। हे ईश्वर, मैं क्या करूं? कैसे निकलूं मैं इस शैतान के शिकंजे से? उधर संकट टाल बाबा बोले, तुम दोनों यहाँ से कुछ ही दूरी पर बेहोश पड़े हुए थे। हम तुम्हें उठाकर यहाँ ले आए। अब तुम दोनों थोड़ी देर आराम करो, फिर आगे जाने की तैयारी करना। नहीं बाबा, हम आराम नहीं करेंगे। आप बताइए, हमें कहाँ जाना है? तो सुनो, जादूगर शांगुली ने राजकुमारी चंदा का अपहरण किया है। हाँ, वे दुष्ट जादूगर राजकुमारी की बलि देकर उसके रक्त से प्रलय की देवी को स्नान कराएगा। अगर ऐसा हुआ तो सारी पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। धर्म, तुम इस प्रलय को रोक सकते हो। मुझे बताएं बाबा कि मुझे क्या करना होगा। लो धर्म, ये अंगूठी पहन लो। इसको रगड़ने पर तुम अदृश्य भी हो सकते हो और उड़ भी सकते हो। और ये तलवार रखो, इससे तुम किसी भी शस्त्र का सामना कर सकते हो। अब तुम दोनों यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर जाओ। 100 कोस की दूरी पर तुम्हें एक पेड़ मिलेगा जिस पर केवल एक ही फल लगा हुआ होगा। उसी फल में जादूगर शांगुली के प्राण कैद हैं। उस फल को तुम शांगुली पर देकर मारोगे तो वह मर जाएगा। उसकी गुफा में प्रवेश करने के लिए 7 तिलिस्म द्वार हैं, लेकिन तुम उसी द्वार से प्रवेश करना जिस पर 2 शेर पहरा दे रहे हो। अब तुम दोनों
कूच की तैयारी करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वहाँ से बाहर आकर धर्म ने अंगूठी रगड़ी और रतन का हाथ पकड़ा और वे दोनों आकाश में उड़ने लगे। अरे, हम तो आकाश की ओर उड़ रहे हैं। काफी दूर पहुँचने के बाद रतन बोला, वह देखो धर्म, नीचे एक ही पेड़ नजर आ रहा है। दोनों नीचे उतर आए। बाबा ने ठीक कहा था, इसमें एक ही फल लगा हुआ है। चलो जल्दी से आगे बढ़कर यह फल तोड़ लेते हैं। रतन जैसे ही आगे बढ़कर उस फल को छूता है, तेज आंधी चलने लगती है। तेज आंधी में रतन उड़कर दूर जाकर गिरता है। रतन, संभालो अपने आप को। तभी धर्म आगे बढ़कर अपनी बहुत ज्यादा शक्ति लगाकर वह फल तोड़ लेता है। फल के टूटते ही आंधी थम जाती है। अरे, ये क्या? फल टूटते ही आंधी थम गई। लगता है जादूगर ने ही तिलिस्मी आंधी चलाई थी। दोनों फिर से आकाश में उड़ने लगते हैं। अब हमें जल्द से जल्द जादूगर की गुफा में पहुंचना है। काफी देर तक उड़ते रहने के पश्चात रतन बोला, धर्म, वे सामने पहाड़ी पर गुफा नजर आ रही है। लगता है ये वही गुफा है जिसकी हमें तलाश है। अब हमें नीचे उतरना चाहिए। दोनों नीचे उतरकर गुफा में प्रवेश करते हैं। अब हमें तिलिस्मी शेरों वाला द्वार ढूंढना है रतन। अचानक दोनों तिलिस्मी शेरों वाले द्वार के आगे पहुंचते हैं। तभी दोनों शेर उन पर हमला कर देते हैं। ओ बचो! शेर रतन को बुरी तरह घायल कर देते हैं। उफ नहीं! धर्म तलवार लेकर आगे बढ़ता है और शेर पर हमला करता है। शेर की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। धर्म की तलवार दूसरे शेर का भी काम तमाम करती है। धर्म दौड़कर घायल रतन के पास आता है और बोलता है, तुम तो काफी जख्मी हो गए हो। धर्म, तुम मेरी चिंता मत करो, जाओ राजकुमारी की रक्षा करो। लेकिन तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जाऊं? कहा ना, मेरी चिंता मत करो। मेरे प्राणों से अधिक कीमती चंद्रनगर की प्रजा और राजकुमारी के प्राण हैं। जल्दी करो धर्म, जादूगर शांगुली का जाप यदि पूर्ण हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। जाओ जल्दी। धर्म गुफा के अंदर प्रवेश करता है। अंदर पहुंचते ही उसका सामना दैत्य भैरव से हो जाता है। जैसे ही धर्म आगे बढ़ता है, दैत्य भैरव उसे ठोकर मारकर दूर उछाल देता है। तभी धर्म को संकट टाल बाबा की दी हुई तलवार का ख्याल आता है। तलवार निकालकर वे आगे बढ़ता है। ठहर जा दुष्ट! और एक ही बार में वे दैत्य भैरव की गर्दन उड़ा देता है। इधर जादूगर शांगुली का जाप पूरा हो गया था और वे तलवार लेकर राजकुमारी की बलि देने ही जा रहा था कि वहाँ धर्म पहुँच जाता है और बोलता है, ठहर जा दुष्ट! कौन है जिसने हमारे कार्य में विघ्न डाला है? मैं तेरी मौत बनकर आया हूँ दुष्ट! और धर्म अपनी तलवार से उस पर वार करता है। शांगुली बोला, तुझे तेरी मौत यहाँ लेकर आई है। नहीं दुष्ट, तेरी मौत मुझे यहाँ खींचकर लाई है। जादूगर शांगुली सोचने लगा, ओह, इसके सामने तो मेरी शक्ति क्षीण होती जा रही है। तभी जादूगर शांगुली अदृश्य हो जाता है। अरे, कहाँ गायब हो गया? तभी धर्म के कानों में आवाज आती है, धर्म, शांगुली तुम्हारे सामने ही खड़ा है, उस पर वे फल खींच कर मारो। और धर्म
वे फल सामने फेंक कर मारता है। शांगुली को फल लगते ही वे नीचे गिरकर मर जाता है। जादूगर के मरते ही तिलिस्मी गुफा गायब हो जाती है। अरे ये कहाँ गायब हो गई? धर्म बेहोश राजकुमारी को होश में लाता है तो राजकुमारी कहती है, मैं कहाँ हूँ? राजकुमारी, जादूगर शांगुली मर गया है। तभी वही वृद्ध उनके सामने प्रकट होता है तो वे उससे पूछते हैं, आप कौन हैं? मैं इस दुष्ट जादूगर का पिता हूँ। इसने एक रात नींद में मेरी हत्या करके जादुई शक्तियाँ छीन ली थी। तभी से मेरी आत्मा भटक रही थी। आज मेरी आत्मा को शांति मिली है धर्म। यह कहकर वह वृद्ध गायब हो गया। चलो राजकुमारी, चंद्रनगर लौट चलें। हाँ चलो, मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है। महल में पहुंचकर राजकुमारी बोली, माताजी, पिताश्री, हमारी चंदा बेटी लौट आई। आज हम बहुत खुश हैं युवक, तुम्हारे कारण ही हम अपनी बच्चे से मिल सके हैं। महाराज, इस कार्य को पूर्ण करने में रतन ने अपने प्राण गंवा दिए हैं। तभी राज ज्योतिषी आते हैं और कहते हैं, मुझे खुशी है कि मेरे पुत्र रतन का नाम अमर हो गया। महाराज बोले, हाँ राज ज्योतिषी, आज से हम भी अपने नगर का नाम बदलकर रतन नगर रख रहे हैं। प्रजा खुशी से जय घोष करती है, रतन अमर रहे, महाराज अमर रहे, महाराज की जय हो। महाराज खुश होकर धर्म के साथ राजकुमारी चंदा का विवाह कर देते हैं। राजकुमारी चंदा ये सोचकर बहुत खुश होती है कि मुझे कितना सुंदर और बहादुर पति मिला है। चंद्रभान राजपाट धर्म को सौंपकर रानी के साथ तीर्थ को चले जाते हैं। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में कमेंट करें। धन्यवाद।